चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई बाहरी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी ही नफरत और जलन थी। तो मिलिए अनिल मल्होत्रा से, इंडस्ट्री के एक ऐसे टाइटन जिनका मानना था कि अपनी किस्मत लिखने वाले वो खुद हैं। उनके लिए सक्सेस का मतलब था हार्डवर्क, एक्सपीरियंस और थोड़ी सी किस्मत, बस। मगर जैसा अक्सर होता है, कामयाबी के इस तेज रोशनी के नीचे एक बहुत ही गहरा अंधेरा पनप रहा था, एक जहर जिसका नाम था ईर्ष्या। धीरे धीरे अनिल की प्रोफेशनल दुनिया बिखरने लगी थी। हाथ से प्रोजेक्ट्स जा रहे थे, नुकसान बढ़ रहा था और उनकी हर नाकामी के जख्म पर नमक छिड़क रही थी उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल की कामयाबी, जो एक उभरता सितारा बन चुका था। अब लॉजिक और रीजन सब खिड़की से बाहर जा चुका था। अपनी गलतियों को देखने के बजाय अनिल ने एक आसान शिकार चुना। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि ये सब नमन की बुरी नजर का ही किया धरा है। और इसी हताशा में, इसी डेस्परेशन में अनिल ने एक ऐसा रास्ता चुना जो बोर्डरूम की मीटिंग्स और बैलेंस शीट से बहुत बहुत दूर जाता था। अपने ड्राइवर गणेश के साथ अनिल शहर के बाहर उस पुराने शमशान घाट पहुंचे। हवा में अजीब सी खामोशी थी और जलती चिताओं की गंध। एक ऐसी जगह जो किसी के भी दिल में एक अनजाना सा खौफ भर दे। और वहीं उस डरावनी जगह पर उनकी मुलाकात हुई एक अघोरी बाबा से। कहते हैं वो इंसान के अंदर की आग को पढ़ सकते थे और उन्होंने अनिल के दिल में जल रही बदले की आग को एक नजर में ही पहचान लिया। अघोरी बाबा ने एक रास्ता दिखाया, एक ऐसा टोटका जो नमन अग्रवाल को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। लेकिन इस ताकत को हासिल करने की एक शर्त थी, एक बहुत जरूरी शर्त जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ये सुनते ही अनिल जोर से हंसा। डर? अरे डर तो कमजोर लोगों की निशानी है। और अनिल मल्होत्रा, वो तो खुद को किसी शहंशाह से कम नहीं समझता था। जादू ने अपना काम शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा अनिल चाहता था। उसकी किस्मत एक बार फिर चमकने लगी थी। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चला। नमन की कंपनी डूब रही थी और अनिल का बिजनेस आसमान छू रहा था। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद अनिल ने कभी नहीं की थी। बस उस एक पल में अनिल की रूह कांप गई। डर का वो पहला बीज जिसे कभी न बोने की सख्त चेतावनी दी गई थी, अब उसके दिल में अपनी जड़ें जमाने लगा था। और जब उसने कांपते हाथों से उस गुड़िया को देखा तो उसकी चीख निकल गई। उस पे नमन की नहीं बल्कि उसकी अपनी तस्वीर लगी थी। उसे समझ आ गया, जादू पलट चुका था। श्राप ने अपना नया निशाना चुन लिया था। अघोरी बाबा के साथ हुआ वो सौदा टूट चुका था और अब वो जादू, वो काली शक्ति एक विनाशकारी रफ्तार से अनिल की ही जिंदगी को निगलने लगी। उसका करोड़ों का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह नहीं बल्कि रेत की तरह ढह गया। ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। कुछ ही महीनों के अंदर अनिल मल्होत्रा अर्श से सीधा फर्श पे आ गया था। नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। और अपनी इसी बर्बादी में सड़कों पर भटकते हुए एक दिन अनिल का सामना उस असली सच्चाई से हुआ जो उसके विनाश का कारण थी। उन्हीं सड़कों पर जहां अब अनिल भीख मांग रहा था, उसके सामने नमन अग्रवाल खड़ा था, कामयाब और बिल्कुल बेफिक्र। नमन ने वो सच कहा जो किसी भी श्राप या जादू से कहीं ज्यादा भयानक था, कि तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी ही बुरी नजर का असर है। तो असली श्राप वो गुड़िया या वो टोटका था ही नहीं। असली श्राप तो अनिल की वो जलन थी जो उसे अंदर से खा रही थी। वो नफरत थी जिसने उसे अंधा बना दिया था। और आखिर में वो डर था जिसने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सबसे खतरनाक और शक्तिशाली बुरी नज़र वो होती है जो हम दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी पर, अपनी ही सोच पर खोद डाल लेते हैं?